नमः। अब सैफल तांबुल पत्राणी समर्पयामि। थोड़ा केला जरा सा डालियो बस। ओम ऋतुफलम समर्पयामि श्री अग्ने नमः। अब आप हाथ जोड़िए और ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। अब लक्ष्मी जी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए हे माँ सरस्वती हमें सरस्वती दिव्ये स्वाहा। ओम सरस्वती दिव्ये स्वाहा। ओम सरस्वती दिव्ये स्वाहा। ओम सरस्वती दिव्ये स्वाहा। ओम सरस्वती दिव्ये स्वाहा। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 भगवान शिव का ध्यान करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम अमृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए सर्वमंगल ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा। आदेन भविष्यतेन संशय स्वाहा। बोले पुरुष भगवान की जय। ये समेदार ढाक के ले जो ढाक की डाल दो, ऐसे डाल दो, कोई बात नहीं। दिव्य विवाह उत्सव की लीला का आनंद ले रहे थे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की इस मंगलमय लीला का दर्शन करा रहे, और परीक्षित जी भगवान के विवाह में ऐसे झूम रहे थे जैसे वो वहीं पर हैं और उन्हीं के सामने से विवाह लीला का आनंद हो रहा है। ऐसे ही भक्तों को भी भगवान के इस नाम में जब बड़े भाव के साथ हम इस दिव्य कथा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता रहता है कि जैसे हम भगवान के ही उस दिव्य स्थान पर है जहां पर ये सारी लीलाएं हो रही हैं। सब लीलाओं का मंचन यहाँ पर हो रहा है। महाराज भगवान का बड़े आनंद के साथ विवाह संपन्न होता है। इधर समय आने पर पूर्व के कामदेव जो भगवान भोलेनाथ के द्वारा भस्मीभूत हो गए थे, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर प्रथम संतान के रूप में प्रकट होते हैं। अभी प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं थे कि श्रुति का गृह से उन्हें संबरासुर ने चुरा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको शाप था कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो भी पहली संतान होगी उसी के द्वारा संबरासुर का वध होगा। इसलिए अपने आप की सुरक्षा रक्षा करने के लिए उसने क्या किया, सूती का गृह से उस बालक को चुरा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। परंतु क्या होता है
महाराज जिसका भाव जैसे प्रभु ने लिखा होता है वो वैसे पूर्ण होता है। कितना ही ध्यान लगा ले, कितना ही दिमाग लगा ले, वो क्या होता है, जिस बालक को उसने समुद्र में फेंका है, प्रभु की लीला से किसी मछली ने उसको निगल लिया। मछुआरे जब मछली निकाल रहे थे तो वो बड़ी मछली उनके जाल में फंस जाती है। इतनी विशाल काय मछली को देख करके उन्होंने सोचा कि महाराज शंबरासुर को भेंट करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने वो मछली शंबरासुर को भेंट कर दी। और वहां जब उसकी रसोई में वो काटी जाती है तो उसके गर्भ से वो बालक निकला। भगवान की माया से पहले ही रति मायावती बनकर के वहां रहती है दासी के रूप में। उस बालक को उसने ले लिया, वो उसकी पालना कर रहा। समय आने पर नारद जी ने बता दिया कि जिस बालक की तुम पालना कर रही हो यही तुम्हारे पति कामदेव है। तब उसके भाव उसी प्रकार से उसके साथ में रहे। और जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो रति ने उसको सारी जो विद्याएं थी वो सब स्मरण करा दी, सब याद करा दी। और सब मायावी गांधर्व विद्या उन्होंने उन्हें से स्मरण कर ली। उसके बाद शंबरासुर को कामदेव यानी प्रद्युम्न ललकारते हैं और उनके साथ उनका भीषण संग्राम होता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रद्युम्न को आता हुआ देख करके उनको लगता है कि अगर मेरा बालक आज जीवित होता तो वो भी शायद देखने में ऐसा लगता। नारद जी ने पहुंचकर सबको सूचना प्रदान की। तब ये जानकर कि ये प्रद्युम्न अभी भी जीवित हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। अंक में भर करके अनेक प्रकार का लाड़ प्यार दुलार करती और पूरी द्वारका में बड़ा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। इधर कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लग गया था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक सत्राजित नाम का राजा है, भगवान का बड़ा ऊंचा भक्त है, भगवान सूर्य की उपासना करता है। एक बार भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको अपना मित्र बना लिया था और उन्हें एक दिव्य मणि प्रदान की जिसका नाम था श्यामंतक मणि। वो मणि नित्य प्रति 8 भार सोना निकालती थी। उससे सर्प भय आदि नहीं होता था, अनेक प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली, जिसे पहनकर सत्राजित एक बार द्वारका में आए थे। लोग उन्हें देखकर सोचने लगे तो साक्षात सूर्य आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये श्यामंतक मणि है और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इनको प्रदान किया। धीरे धीरे समय बीता। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने चला गया। और वहां क्या होता है, जंगल में वो मारा जाता है और वो मणि भी उससे छीन ली जाती है। कई दिन तक जब प्रसेन वापस नहीं आया तो महाराज सत्राजित ने सोचा हो ना हो ये मणि कहीं ना कहीं द्वारकाधीश ने ही ली होगी और मेरे भाई को मरवा दिया। ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारका में फैल जाती है। भगवान को जब पता चली तो उनको लगता है कि झूठा कलंक जो है ये लगाया गया। प्रभु सब लीला जानते हैं। भगवान इस झूठे कलंक को मिटाने के लिए उस मणि की खोज करना चाहते हैं और मणि की खोज करने का बहाना है, लेकिन वास्तव में अपने भक्त का मान बढ़ाना है। भगवान को अपने भक्त की याद आ गई, भगवान मणि के बहाने से निकलते हैं। त्रेता युग में राम अवतार के समय भगवान ने जाम्बवंत जी को मणि मन वरदान दे दिया था, वो उनके साथ युद्ध करना चाहते थे। तो वहां तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए युद्ध नहीं कर सकते। तब प्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई, पर मैं अगले अवतार में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और कहीं ना कहीं इसलिए अब तक भी जाम्बवंत जी द्वापर युग तक भी हैं। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी। जाम्बवंत जी इतनी लंबी आयु वाले।
त्रेता युग में भी उन्हें बूढ़ा ही देखा। वो जवान तब थे जब भगवान ने 52 अवतार धारण किया था सतयुग में, और इतना बड़ा भगवान का स्वरूप था, 10 दिशाएं आच्छादित कर दी थी। उस समय 2.5 घड़ी में यानी 1 घंटे में जामवंत जी ने उस स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा कर ली जब वो जवान थे, इतनी तेज चल रहे। ये बात उस समय जब हनुमान जी को समुद्र लांघना था तब वो चर्चा उन्होंने वहां बताई कि जब भगवान 52 अवतार में आए थे तब मैं जवान था, तब मैंने 2.5 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली। महाराज आज भगवान उन्हीं का मान बढ़ाने के लिए निकले हैं। कुछ साथियों को साथ में लेकर जंगल की ओर गए और वहां उस मणि की खोज करते हैं। जिधर से प्रसेन गया था उस तरफ को जाते हुए उन्होंने देखा कि एक स्थान पर सिंह के और घोड़े के लड़ने की का स्थान दिखाई दिया। कुछ आगे चले घोड़ा मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया, कुछ दूरी पर सिंह भी मरा हुआ दिखाई दिया। मणि वहां नहीं मिली। वहां पर बड़े बड़े पैर थे भालू के, उनका पीछा करते करते गए तो रास्ता एक गुफा के अंदर जा रहा था, बिल में जा रहा था। भगवान के संग में जितने भी साथी आए थे सबको भगवान ने बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। एक पखवाड़े तक मैं वापस बाहर ना आऊं तो तुम लोग वापस द्वारका में लौट जाओ। महाराज भगवान अंदर पहुंचे तो जामवंत के बच्चे उस मणि से खेल रहे। भगवान को आया हुआ देखा तो विचित्र स्वरूप देख करके भाई ये कौन आ गया हमारे यहाँ, तो वो बालक रोने लगे, चिल्लाने लगे। तभी जामवंत बाहर निकल करके आए और भगवान को सामने देख करके आज पहचान नहीं रहे हैं, प्रभु से परिचय पूछना चाहते हैं, कौन हो तुम, कहां से आए हो, किस लिए आए। भगवान ने बताया हम द्वारकाधीश हैं और ये मणि जिससे तुम्हारे बालक खेल रहे हैं इसके कारण हमें झूठा कलंक लगा है, इस मणि को लेने आए हैं। जामवंत कहने लगा देखो ये मणि हमने ऐसे ही नहीं ली, ये मणि हमने युद्ध करके ली, ऐसे ही मणि नहीं देंगे, अगर मणि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो मणि तो हमें चाहिए, अब इसके लिए हमें अगर युद्ध भी करना पड़ेगा तो बोलो तो युद्ध भी करेंगे, लेकिन मणि हमें चाहिए। अब तुम प्रेम से दोगे या युद्ध करके दोगे, पर मणि तो हमें चाहिए, प्रेम से कह दो। महाराज जामवंत को भगवान ने वरदान दे रखा है कि प्रभु के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा हरा नहीं सकता, इसलिए उसे युद्ध करने में आनंद आता है। कोई हरा तो सकता ही नहीं, भगवान का वरदान है। आज भगवान सामने खड़े, पहचान नहीं रहा है, भगवान ही के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। जामवंत ने कहा तो ठीक है महाराज मैं युद्ध ही करूंगा, और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो जाता है। बल युद्ध प्रारंभ हो गया भगवान के साथ में, क्योंकि बलवान तो था जामवंत, प्रभु वीर योद्धा हैं, उनके साथ में बहुत लंबे काल तक वो युद्ध करता है। लेकिन युद्ध करते हुए तब भी भगवान को पहचान नहीं पाता। भगवान ने क्या किया, मुष्टिक प्रहार किया थोड़ा जोर से। अभी तो प्रभु लालन पालन वाली पिटाई कर रहे थे, शत्रु वाला अभी भगवान ने प्रहार नहीं किया था। लेकिन भगवान ने सोचा ऐसे तो ना पहचान पाएगा, लड़ता ही रहेगा हमेशा। तो भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया थोड़ा जोर से, और जब जोर से मुष्टिक प्रहार किया तो उसके अंदर से सारी हड्डियां हिल जाती है। अब जो अंदर से कष्ट हुआ, सारा शरीर टूटने लगा और लगा मैं निर्बल हो रहा हूं। तो देखने लगा कौन है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे भगवान का वरदान है, प्रभु के अतिरिक्त तो मुझे कोई दूसरा हरा नहीं सकता। भगवान का दिया हुआ वरदान झूठा कैसे हो सकता है। भगवान कह रहे हैं अभी भी झूठा ही समझ रहा है, अभी भी ये नहीं सोच रहा है कि कौन है सामने। एक और मुक्का लगा दिया, एक और मुष्टिक प्रहार किया तो भगवान कृष्ण में राम जी नजर आने लगे, आंखें खुल गई। हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अच्छा वो पहचान नहीं पाया, पहचान पाता तो युद्ध करता ही नहीं, और
तुम्हें दिया हुआ अंदर से जो मैंने वरदान दे रखा था, तुम्हारी जो इच्छा हुई थी और इच्छा पूर्ति के लिए मैंने जो वरदान दिया था वो पूरा ना हो पाता। जामवंत भगवान से पूछा, तब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि हमारे ही द्वारा सत्रजित को मरवाए गए मणि हमारे द्वारा लिए। सब के सामने जब ये बात उन्होंने कही तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे लोभ के कारण परमात्मा को छोड़ करके धन को पकड़ लिया। जिसे भगवान मिल रहे हैं वो भगवान को छोड़ करके बोलो धन की ओर भागे तो ना धन मिले ना भगवान मिले। भगवान ने कहा देखो तथापि इस मणि पर हमारे पुत्रों का अधिकार है, लेकिन क्योंकि धन के कारण तुमने हमसे संबंध तोड़ लिया, हमसे अपने आप को दूर कर दिया, हमारे साथ छल कर लिया, तो ये मणि तुम ही ले लो, इसी लेके खुश रहो। भगवान यही तो कहते हैं अगर किसी को धन चाहिए तो धन लेकर अलग हो जाए। और भगवान के साथ संबंध बनाना है तो बहुत सारी चीजों से मोह हटाना पड़ता है, अपने मन को भगवान के चरणों में समाहित करना पड़ता है। महाराज श्याम का विरण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का अमृत पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो। हर जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी। करता नहीं क्यों बावरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं क्यों बावरे उसकी तो बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का अमृत पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, जिसको कहता है श्याम साथ में कोई फिकर नहीं। घुट घुट के क्यों हो मर रहे कर जिया करो, घुट घुट के क्यों हो मर रहे हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का विरण किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का विरण किया करो। सच्चे वायु खम मनोबुद्धुरेव च अहंकारम इति यम्य भिन्ना प्रकृति दृष्टधा। ये प्रकृति जो है 8 रूपों में बटी है, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ऐसे प्रकृति स्वयं अष्टधा विभज्य हो गई, 8 रूपों में बट गई, और वही 8 रूपों वाली प्रकृति अलग अलग शरीर धारण करके
भगवान को यानी प्रकृति परमात्मा को ही प्राप्त करती है, तो 8 रूपों में प्रकृति बढ़ गई, तो उन्होंने परम पिता परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण को ही ये प्राप्त करती है। ऐसी भगवान की 8 पटरानियां हो जाती। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैंने तो सुना है भगवान श्री कृष्ण की बोलो 16,108 रानियां हैं, तो प्रभु भगवान के इतने सारे विवाह कैसे हुए? और ये 16,100 जो भगवान की रानियां बनी हैं, ये कौन है? कौन से पुण्य के प्रभाव से भगवान के साथ में इनका विवाह हुआ है? तब आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, ये जो 16,100 रानियां भगवान की बनी है, ये कौन है? वेदों में भगवान की भक्ति की जो ऋचाएं हैं, वो भगवान की भक्ति की 16,100 ऋचाएं हैं जो भगवान की उपासना करती हैं, उनमें अपने आप को खो देती हैं। ऐसी वो ऋचाएं, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया पृथ्वी पर, उस समय भगवान के साथ साथ केवल भगवान ही नहीं आए, भगवान के साथ साथ पूरे देवलोक ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। सब देवता भी अलग अलग रूप धारण करके आए हुए। ये पांडव भी जो है देवताओं के ही अंश अवतार के रूप में प्रकट हुए। कश्यप जी के अंश से महाराज वसुदेव जी, अदिति के अंश से देवकी। इस प्रकार पूरा देवलोक पृथ्वी पर अवतार धारण करके भगवान के संग में रहता है। ऐसे ही जब प्रभु ने अवतार धारण किया है, तो भगवान की भक्ति की, उपासना की, प्रभु की का कीर्तन गान करने वाली जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं ने भी स्त्री का रूप धारण करके वह भी पृथ्वी पर अवतार ले लिया। और राक्षसों का स्वभाव ही है कि वो भजनों को बंद कराते हैं, भगवान के नाम को दूर बंद कराने का काम करते हैं। राक्षस पूर्व में भी यही करते थे, अब भी यही करते हैं। राक्षसों का काम है कि वो भगवान का भजन होने देना नहीं चाहते। वो कहते हैं भगवान की भक्ति बंद करो और हमारी भक्ति शुरू करो, भगवान का नाम न गाओ। आजकल कुछ ऐसे ही पंथ भी चल पड़े हैं, कुछ ऐसे पंथ चले हुए हैं जो यज्ञ बंद कराते हैं, पूजा पाठ बंद कराते हैं, पितरों की पूजा बंद कराते हैं, तीर्थों का सेवन बंद कराते हैं, गंगा स्नान बंद कराते हैं। वो कहते कुछ नहीं है ये, बस तुम ये नाम ले लो, बस हो गया, इसी से नाम दाम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो खुद भी नरक में जाने वाले हैं, और जितने लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं बोलो उनको, जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। खुद भी बेचारे नरकों की यात्रा पर हैं, और जितनों को अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको भी नरकों में लेकर जाएंगे। कल राक्षस अपने बल से, पराक्रम से, अपनी शक्ति से भगवान का भजन भक्ति बंद कराते थे। अब ये कुछ लोग गुरु बन गए हैं, काम इनका भी वही है। कल राक्षस भी भगवान का भजन बंद कराते थे, भगवान की पूजा बंद कराते थे। आज के कुछ लोग जो पंथ चला रहे हैं, पंथों से जुड़ रहे हैं, उन पंथों के गुरुओं का काम भी यही है, वो भी भगवान का भक्ति बंद कराते हैं, भगवान का भजन बंद कराते हैं। इन दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। इसका मतलब ये कल के राक्षस आज के गुरु बन गए हैं, इनसे बचकर रहना भैया। जो भगवान की भक्ति बंद कराए, भजन बंद कराए, तीर्थ सेवन बंद कराए, गंगा स्नान बंद कराए, पितरों का पूजन बंद कराए, उसे तत्काल त्याग देना वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो राक्षस ही प्रवृत्ति वाला है, क्योंकि राक्षसों को ही भगवान की भक्ति से भय होता है, इसलिए वो भगवान की भक्ति बंद करा। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, इसलिए खुद भी बचो और अपने संग में रहने वाले लोगों को भी इस प्रकार के लोगों से बचाए रखो। चाहे आप अपने घर में बैठ करके किसी भी प्रकार से भक्ति करें, किसी को कोई नहीं कहता कि तुम इतना खर्चा करके भगवान का भजन करो। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आप चाहे तो, आजकल प्रदीप मिश्रा जी को तो सुन ही रहे हैं, खाली जल का ही लोटा चढ़ा लो तो सोलो उसी से ही कल्याण हो। मानो हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा से ऐसा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली भगवान के हाथ मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर लेता है
उसे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, भगवान कृपा कर देते हैं। और हमारे पास है, भगवान ने सामर्थ्य दी है, भगवान ने शक्ति दी है, हम चाहे जितना खर्च करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपने आप को भी तार सकते हैं और अपने साथ साथ अपने संग में रहने वाले लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। सनातन कब कहता है कि तुम बिना खर्चे की भक्ति नहीं कर सकते? इसलिए कहीं ना कहीं अपने धर्म में बने रहिए। सनातन अगाध है, इसी सनातन में अनेक प्रकार से देवताओं ने प्रकट होकर के भक्तों का कल्याण किया है। आज तक हमने नहीं पंथों में देखा कभी भगवान आए, कभी भगवान प्रकट हुए, कोई लीला हुई हो, आज तक हमने तो नहीं देखी, ना हमें पता है। सनातन धर्म हरि अनंत हरि अना कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। भगवान का ये सनातन धर्म अनंत है और यहाँ की कथाएं भी बोलो अनंत है। इस प्रकार भगवान भक्तों का सदैव कल्याण करने वाले हैं। कहते हैं महाराज ये ऋचाएं जो भक्ति करने वाली थी, राक्षसों ने क्या किया, भौमासुर ने इनको कैद कर लिया। जो भी भजन करने वाले थे, भक्ति करने वाले थे, भगवान का नाम लेने वाले थे, पहले उनको डराया धमकाया, जब वो नहीं माने तो बोलो फिर उनको कैद में ला करके जेल में बंद कर दिया। जब वो जेल में बंद हो गई तो अनेक प्रकार से भौमासुर बड़ा आतताई होकर के भगवान की भक्ति को बंद कराता है। और साथ ही साथ कहते हैं महाराज इसने वरुण का छत्र ले लिया, आदित्य के कुंडल ले लिए, देवों से मणि पर्वत छीन लिया और अनेक प्रकार से ये भगवान की जय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, विराजमान हो जाइए महाराज। वहां प्रयाग ज्योतिषपुर में अपनी राजधानी बना करके भौमासुर रहने लगे हैं। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा इस समय कृष्ण रूप में भगवान ने अवतार धारण किया हुआ पृथ्वी पर। भगवान ने सत्यभामा की सहायता से प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचकर भौमासुर की राजधानी उसने बड़ा सुरक्षा बना रखी थी। सब सुरक्षाओं को तोड़ते हैं भगवान। जो मुर नामक रक्षक वहां रखा हुआ उसके साथ में युद्ध करते हैं। जब मुर नामक रक्षक मारा जाता है तो भौमासुर भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आता है और सत्यभामा की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भौमासुर का वध हो जाता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सामने तो केवल एक ही रास्ता मृत्यु का बचा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवान के चरणों में मस्तक नवाते हुए प्रणाम करते हुए रुदन करने लगी। भगवान ने देखा कि जो केवल ईश्वर के सहारे रह करके अपना जीवन गुजारने वाले हैं, भगवान उन्हें अपना सहारा प्रदान करता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम सबको वही सम्मान प्रदान करता हूं जो सम्मान रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को भगवान ने दिया है, वही सम्मान इन 16,100 इन राजकुमारियों को भगवान वही सम्मान प्रदान करते हैं। जिनका कोई नहीं है उनका भगवान सम्मान करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा सम्मान ऐसा बढ़ेगा संसार में कि लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे, स्मरण करेंगे। और ऐसे भगवान ने उन सभी राजकुमारियों को एक छूट में ही स्वीकार कर लिया। इससे भगवान की 16,108 रानियां ऐसे भगवान के विवाह हुए। क्योंकि मैंने बताया जो वो ऋचाएं हैं वेद की, वो हमेशा भगवान का ही भजन करने वाली हैं। वहां शुक्ति के रूप में जब भगवान वेद के रूप में होते हैं तो ऋचाएं वेद रूपी भगवान को स्मरण कर रही होती। जब भगवान कृष्ण के रूप में है तो वही वेद की ऋचाएं स्त्री का रूप धारण करके भगवान का भजन किया करती है, भगवान की स्तुति किया करती है। प्रेम से कह दो हमें भगवान ने दिया है, देने वाला तो वो है, हमें देने का माध्यम बना रहा है। अगर हमें इस लायक ही ना बनाता तो बोलो हम कहां से देते। उसकी कृपा है, उसने अपनी कृपा करके हमें इस लायक बनाया है कि हम दान दे सकते हैं। इसलिए हम दे रहे हैं। छोटा बन करके देना चाहिए, बड़ा बन कर नहीं। राजा को अभिमान हो गया था मैं रोज गाय दान करता हूँ, मैं इतना ध्यान कहां से रखूंगा। अब मैंने जो दान कर दी सो कर दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा जब उनका कोई न्याय न कर सके, दोनों ब्राह्मणों ने गाय वहीं छोड़ दी और राजा को श्राप दिया। राजा तुम दान देते समय भाव कुछ और था, अब न्याय करते हुए भाव कुछ और बदल गया। तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, जाओ गिरगिट ही बन जाओ। राजा का को जब श्राप लगा, भयभीत हो गया, ब्राह्मणों के चरणों में गिर जाता है, क्षमा मांगने लगा महाराज। अब उन्होंने कहा देखो अब श्राप मिल गया सो मिल गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान हो जाएगा
क्योंकि इस सांप से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं अपने हाथ से स्पर्श करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। महाराज राजा ने गिरगिट बन गए और द्वारका के ऊपर में कुआं है, उसके अंदर बैठे। बालकों ने जब कुएं के अंदर बड़ा विशाल काय गिरगिट बैठा देखा तो भगवान द्वारकाधीश जी के पास दौड़ते हुए और जाकर कहा, प्रभु इतना विशाल काय गिरगिट देखा। भगवान उस कुएं के समीप आए और गिरगिट को जैसे भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया तैसे ही वो योनि से मुक्त हो जाता है और चतुर्भुज रूप में भगवान के सामने प्रकट हो जाता है। भगवान ने कृपा की और अपने दिव्य धाम को राजा नृग को भेज देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे उन्हें दिखाई नहीं देता, संसार की चकाचौंध उन्हें नहीं दिखती, लेकिन भगवान का दर्शन, बोलो भगवान का दर्शन उन्हें नित्य होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान का दर्शन करने के लिए साधारण नेत्र नहीं, अंदर का नेत्र होना चाहिए। जब अंदर का नेत्र खुल जाता है तो भगवान के दर्शन, बोलो होने, हृदय का चक्षु जिस दिन खुल जाए उस दिन भगवान के दर्शन। क्योंकि महाराज सूरदास जी से जब पूछा जाता है कि आज भगवान कैसे लग रहे हैं, आज भगवान ने क्या पहना है, तो सूरदास जी नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते बता देते हैं कि आज भगवान ने पीला पीतांबर पहन रखा है और आज भगवान पीले पीतांबर में काछनी में है, ऐसे सुंदर स्वरूप रखे। किस दिन देखते हैं कि आज तो भगवान ने कुछ नहीं पहना, काछनी पहन रखी है बस, और पूरा शरीर भगवान का नग्न है, मालाएं पहन करके तुलसी की भगवान का दिव्य दर्शन। हर एक दिन भगवान का दर्शन करते सबको बताते हैं, और जैसा दर्शन सूरदास जी बताते हैं, भगवान को जाकर नेत्र जिनकी आंखें हैं वो देखते हैं तो उनको वैसा ही दर्शन दिखाई देता है। वो अपने हृदय की आंखों से भगवान का वो दिव्य दर्शन कर लेते हैं। एक बार की बात है, ये सूरदास जी रास्ता भटक गए। ये अपने स्थान की ओर जा रहे थे, तो जब जा रहे थे तो जाते जाते जंगल में रास्ता भटक गए। जाना उत्तर की ओर था और जाने लगे दक्षिण की ओर, दिशा भ्रम हो गया। भगवान ने देखा, अरे सूरदास जी भगवान का भजन करते चलते थे, ठाकुर जी हमेशा उनके समीप रहते ही थे। प्रभु ने देखा सूरदास जी आज रास्ता भटक गए, तो भगवान ने क्या किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और छोटे बालक का रूप बना करके उंगली पकड़ ली आकर के सूरदास जी और कहा, बाबा इधर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा मैं तो अपनी कुटिया की तरफ जा रहा हूं। बाबा आप रास्ता भटक गए हो, आपकी कुटिया इधर नहीं, आपकी कुटिया उधर है। हाथ पकड़ करके उनको वहां से, जो रास्ता भटके हुए थे, जंगल में भटक गए थे, हाथ पकड़ करके सीधे मार्ग पर उनको भगवान लगा देते। जब भगवान का हाथ स्पर्श हुआ है, उनके स्पर्श मात्र से उनका हृदय आनंद से भर गया है और उनको लग रहा है ये हो न हो, ये हमारे गोविंद है, ये हमारे ठाकुर जी आ गए। तो अभी तो भगवान ने बाबा की उंगली पकड़ी हुई थी, इतने में तो बाबा ने भगवान की उंगली पकड़ी और जैसे ही सीधे मार्ग पर ला करके प्रभु ने कहा कि बाबा अब ये सीधा रास्ता आपकी कुटिया पर जाएगा, अब आप सीधे चले जाओ। भगवान अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन सूरदास जी ने भगवान की उंगली को कस लिया, कस के पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, बाबा हमारा हाथ छोड़ो तो हमने सीधा रास्ता दिखा दिया आपको। बाबा कहने लगे, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो मेरे गोविंद ही आए, मेरे ठाकुर जी आए। बोले बाबा मैं कोई ठाकुर जी नहीं हूं, मैं तो, तुम रास्ता भटक गए थे, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आ गए। बोले आपको कैसे पता चला मेरी कुटिया उधर नहीं इधर है? मेरी कुटिया को तुम कैसे जानते हो? भगवान ने हाथ कसकर पकड़ा, बाबा ने हाथ कसकर पकड़ा और भगवान अपना हाथ छुड़ाने लगे। जब भगवान अपना हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास जी कहते हैं, हाथ छुड़ाई जात हो निबल जान के मोही। अरे मैं तो बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, अभी तुम्हारे अंदर युवा बल है, शक्ति है, मैं तो बूढ़ा हूं। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोही। अरे इतने ही बलवान हो, इतनी ताकतवर हो, हृदय से जब जाओगे
तब जानूंगा तो ही इतने ताकतवर हो तो मेरे अंदर से निकल कर दिखाओ। इतना बोले ये तो हाथ पकड़ा है, केवल हाथ तो छुड़ा लोगे क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, लेकिन मेरे हृदय की डोरी में जो बंधा है भगवान का बंधन, उससे निकल कर दिखाओ, वहां तो मैंने आपको कैद कर रखा है। तो भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम जैसा रहता है, भगवान कृपा भी बोलो वैसी ही करते जाते हैं। प्रेम से कह दो। आइए आज की दिव्य मंगल में लीला की ओर हैं। जो सुदामा चरित्र ऐसा चरित्र है महाराज, जिनके हृदय में भक्ति भी नहीं होती, भगवान के इस पावन चरित्र को सुन करके उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा भक्ति का भाव इस सुदामा चरित्र में भरा है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा बहुत गरीब हो गए थे, निर्धनता उनके जीवन में आ गई थी, ऐसी स्थितियां हो जाती थी कि कई कई दिनों तक उनको बोलो कई कई दिनों तक उनको भोजन प्राप्त नहीं होता था। तो भगवान के सखा थे, मित्र थे, ऐसा क्यों हुआ? तब कहते हैं कि महाराज भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी, जिनके लिए कई बार लोग कहते हैं कि महाराज सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, इसलिए सुदामा बोलो इसलिए सुदामा गरीब हो गए थे। भगवान के हिस्से के चने खाए तो भगवान ने उनको बोलो उनको गरीब बना दिया। अरे भगवान तो भगवान है, आपके हमारे हिस्से का भी कोई भोजन खा जाएगा तो बोलो हम भी इतने कठोर नहीं है कि किसी को निर्धन होने का गरीब होने का साफ दे देंगे। और वो तो गोविंद हैं, वो तो ठाकुर जी हैं, वो तो सारे संसार की बिगड़ी बनाने वाले हैं। अगर उनके हिस्से के चने सुदामा ने खा ली भी लिए होंगे तो क्या भगवान गरीब बना देंगे? ऐसा कभी हो सकता है? ये दंत कथाएं कई बार चलती रहती हैं कि महाराज भगवान के हिस्से के चने खाए तो उनको साफ मिल गया। नहीं, वास्तविक बात क्या है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शांतिवन आश्रम में पढ़ा करते थे, उसी के समीप में एक गांव है, जिस गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी भी रहती है, बड़ी दरिद्रता उसके जीवन में है, भिक्षावृत्ति करती है। एक बार क्या हुआ, कई दिनों तक कुछ भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वो भिक्षा मांगने निकली तो सायंकाल तक उसे कुछ चने प्राप्त हो गए कहीं से। लौटकर घर में आई, सोचने लगी कई दिनों से कुछ मिला नहीं, आज कई दिनों के पश्चात चने प्राप्त हुए हैं, कल प्रातःकाल स्नान करके पहले भगवान का भोग लगा लूंगी। सुना जाता है भगवान का भोग लग जाता है तो कभी कमी नहीं आती है। भगवान का भोग लगा लूंगी तब प्राप्त करूंगी। रात्रि में चने की पोटली बांध करके रख दी, अपनी झोपड़ी में आराम करने लगी है। उसी रात्रि में उस गांव में कुछ चोर आए हुए थे महाराज। वो चोर जब गांव में चोरी करके वहां से भाग रहे थे, इसकी झोपड़ी से निकलते गए और इसकी झोपड़ी में जब आकर के वो छिपे थे तो उनका ध्यान उस पोटली पर पड़ा। उन्हें लगा हो सकता है इस पोटली में कुछ धन रखा हो। भागते भागते वो चोर इसकी पोटली को उठा ले। जब वो चोर वहां से निकलते हुए शांतिवन आश्रम के पास से निकल रहे थे तो शांतिवन आश्रम के आंगन से वो गुजरे और ऐसा कहा जाता है महाराज वो पोटली उनसे वहां शांतिवन आश्रम के आंगन में गिर जाती है। चोर वहां से भाग गए। प्रातःकाल हुई, आंगन जब बुहारा जा रहा था तो वो पोटली जो है गुरु माता के हाथ लग जाती। उन्होंने खोल कर देखा, उसमें चने थे। फिर से उन्होंने पोटली बांध दी। इधर जब प्रातःकाल हुई और उस ब्राह्मणी ने जिसके वो चने थे जो कई दिन की भूखी थी और उन चनों को रख दिया था कि प्रभु का भोग लगा लूंगी तो मैं फिर उसके बाद इन्हें ग्रहण करूंगी। जब उसने देखा कि वो चने वहां नहीं है, वो इतनी दुखी हुई और मन में इतनी भारी चिंता हो गई। कष्ट के कारण उसने साफ दे दिया, महाराज कई दिनों की भूखी मैं थी, उन चनों को भी कोई उठा कर ले गया, जाओ जो उन चनों को खाएगा वो भी मेरे जैसा निर्धन हो जाए। कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी, वो भी मेरे जैसा ही हो जाए। जब वो शाप चनों को लग गया और महाराज जिस समय आश्रम में जब बालक पढ़ते हैं तो सबकी जिम्मेदारी रहती है कि एक दिन सब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए वन में जाते हैं। तो गुरु माता ने सोचा कि जो आज लकड़ी लेने वन में जाएगा ये चने उसको दे दी जाएंगे, भूख लगेगी तो वहां रास्ते में खा लेंगे। सुदामा जी को कहा गया, सुदामा जी लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए वन में जाएंगे। सुदामा जी कहने लगे माते में एक को और ले जाऊं साथ में।
विद्यालय में तो ऐसा ही रहता है, विद्यार्थी को एक को भेजा जाए काम को तो दूसरे को साथ ले जाने की स्थिति बनाती है। बोले मैं एक को और साथ ले जाऊं, माँ तो जानती है साथ में किसे ले जाएगा, उनको पहले ही पता है कन्हैया के बिना चलेगा नहीं, साथ में लगे। तब माता ने आवाज देकर सुदामा को वो चने प्रदान कर दिए और कहा कि भूख लगेगी तो दोनों बांट करके खा लो। सुदामा जी के हाथ में जैसे ही चने आते हैं, शांतिवन आश्रम में सब अलग अलग विद्या अलग अलग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ चलाने की, क्योंकि राजा हैं तो राज विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, राजसी विद्या पा रहे हैं। और सुदामा जी क्योंकि ब्राह्मण हैं इसलिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को पा रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे ही मानो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करने लगे हैं, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में बढ़ रहे हैं, तो ब्रह्म का उनको भान होने लगा है। वो चनों की पोटली जैसे सुदामा के हाथ में आती है, उनको पता चल जाता है कि इस चनों पर तो, इन चनों पर तो सांप लगा हुआ है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इन चनों पर सांप लगा है, तैसे उनके मन में विचार आता है कि अब ये चने मेरे हाथ में आ गए, इन चनों को सांप लगा है, जो उन्हें खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अब अगर इन चनों को मैं कहीं फेंकता हूं, कहीं डालता हूं, तो बोलो कोई भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। परोपकारी व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, अहित नहीं करूं। संत का स्वभाव होता है वो अपने ऊपर तो कष्ट भोग लेता है पर दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहता, क्योंकि संत की प्रकृति होती है। एक संत एक बार एक सरोवर के किनारे, इसलिए भगवान को खिला नहीं सकता महाराज। अब उन चनों को और कस के सुदामा पकड़ लेते हैं, वन में जाते हैं तो विचार करने लगते हैं कि क्या करूं, कैसे खाऊं बैठ करके, क्यों छिप करके बैठकर चनों को खाऊंगा तो ही काम बन सकता है, नहीं तो कहीं कन्हैया ने मुंह चलाते हुए देख लिया, कन्हैया का स्वभाव है ये तो मुंह में से भी निकाल के खा लेता है, तो छीना झपटी कर लेगा, ये वहां से भी छीन करके भी खा लेगा। इसे कहीं पता चल गया कि मैं चने खा रहा हूं, मुझसे छीन कर खा जाएगा। चनों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं तो मुंह भी नहीं चलाते, ऐसे होठ बंद रखते हैं, अंदर अंदर चबा करके चनों को खाते रहते। जानते हो क्या भगवान को उन चनों का पता नहीं चल रहा था? भगवान को पता चल रहा था कि सुदामा अकेला इन चनों को खा रहा है, भगवान को यह भी पता चल गया था इन चनों पर शाप है। तब भगवान का हृदय भर जाता है और वो कहना चाहते हो सुदामा तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तूने तो आज भगवान के ऊपर ही, तूने तो भगवान के ऊपर ही कृपा कर दी है, तेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा रे सुदामा। आज से ही भगवान ने ये सोच लिया था कि इसका कर्जा मैं कब चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। तीनों लोगों का स्वामी भी सुदामा को बना दूंगा तो भी इसका कर्जा नहीं चुका। महाराज जब भगवान ने बाह्य रूप से सुदामा जी से पूछा, सुदामा गुरु माता ने चने दिए थे, मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं? तो सुदामा कहने लगे अरे प्रभु मुझे इतनी तेज से भूख लगी कि मुझे तो ध्यान ही नहीं रह पाया कि चने आपको भी देने हैं। मुझे इतनी तेज भूख लगी, मैं भूख में बोलो सारे चने खा गया प्रभु। मैं तो आपके हिस्से के चने भी, मैं तो आपके हिस्से के चने भी खा गया। तो इतना बड़ा परोपकार करता है तब भी जताना नहीं चाहता। लोग छोटा सा काम करते हैं उसे जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, और तो इतना बड़ा काम करता है उसके बाद भी बताना नहीं चाहता। ऐसा सुदामा का स्वभाव। अब उसी सांप के कारण सुदामा जो है निर्धन हो गए। और महाराज कहते हैं कि ऐसे रहते हैं, ठाकुर जी सोचते रहते सुदामा तो कभी तो आ जा। भगवान कहना चाहते हैं तो एक कदम तो मेरी ओर उठा, बाकी कदम तो मैं खुद उठा करके तुझे अपने अंक में भर दूंगा, बाहू में भर दूंगा। लेकिन सुदामा आते नहीं है, भारी निर्धनता, लेकिन वो भगवान द्वारकाधीश का स्मरण तो करते हैं, भजन तो करते हैं, यजन तो करते हैं, और कभी भगवान को दोष नहीं देते। कभी भगवान को ये नहीं कहते प्रभु आपने मुझे भोजन नहीं दिया, आपने मुझे धन नहीं दिया, आपने मुझे व्यवस्थाएं नहीं दी। कभी भगवान को शिकायत नहीं करते, बल्कि जो भी मिलता है रूखा सूखा जैसा उसी का भगवान का भोग लगाते हैं। जिस दिन नहीं मिलता उस दिन भगवान से कहना चाहते हैं प्रभु अच्छा किया आपने आज नहीं दिया,
आज जो समय भोजन बनाने में खाने में जाता है वो समय भी आपके भजन में जाएगा। और आप ध्यान रखना, जिस दिन सुदामा जी भूखे रह जाते हैं उस दिन केवल सुदामा ही भूखा नहीं रहता है। उस दिन सुदामा को भूखा देख करके मेरे द्वारकाधीश भी बोलो मेरे ठाकुर जी भी भूखे रहते हैं। भगवान के सामने आती है तो सुदामा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी रुक्मिणी आज मुझे भूख नहीं है, आज मुझे भोजन की इच्छा नहीं है। भगवती भगवान के मन की बात समझ जाते हैं, प्रभु मैं जानती हूँ आपको भूख क्यों नहीं है, क्योंकि आज आपका भक्त भूखा बैठा होगा इसलिए आज आपको भूख नहीं है। भगवान भी भोजन नहीं करते और जिस दिन भगवान भोजन नहीं करते उस दिन लक्ष्मी भी भोजन नहीं करती। सुदामा का रूप ऐसा है, जिस दिन सुदामा भोजन नहीं करता क्या तो लोग भगवान के लिए व्रत करते हैं, क्या सुदामा का जीवन देखिए, भगवान स्वयं सुदामा के लिए व्रत करते हैं। भगवान उस दिन कुछ नहीं खाते, लक्ष्मी उस दिन कुछ नहीं खाते। और मानो भगवान सुदामा की राह देखते हैं, अरे सुदामा कब आएगा रे तू एक बार तो आजा, मैं तेरी बिगड़ी बनाने के लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन एक बार तो भगवान के दरवाजे पर बोलो आना पड़ेगा। जब भगवान नहीं आए, जब सुदामा नहीं आए तो जानते हो भगवान स्वयं चले गए सुदामा के दरवाजे भिक्षुक बन करके। भगवान भिक्षुक बन करके सुदामा के यहाँ पहुंच गए और उसके दरवाजे पर जाकर भगवान ने आवाज लगाई देवी। तो जैसे ही सुदामा की पत्नी सुशीला ने देखा रे द्वार पर कोई याचक आया है, भिक्षुक आया है मेरे द्वार पर, सोचने लगती है क्या दूं, क्या प्रदान करूं, पता नहीं। सब दाल के चावल के सब अन्न के पात्र रीते पड़े थे, खाली पड़े थे, सब में हाथ मारती है, पलटती चली जाती है, कुछ नहीं था देने के लिए। आंखों से झरझर नीर बहता है। विधाता कैसी स्थिति बनाई, द्वार पर याचक खड़ा है, वो कुछ दे भी नहीं सकती। महाराज बाहर से भगवान ने आवाज दी, भिक्षुक के रूप में खड़े हैं, देवी कोई बात नहीं, कुछ नहीं दान कर सकती तो जल का ही दान कर दो, जल ही पिला दो। जल का नाम सुनकर के प्रसन्न हुई, मिट्टी का पात्र रखा था उसमें जल था, जल लेकर के द्वार की तरफ दौड़ी है और जैसे ही जल लेकर द्वार की ओर दौड़ी है ठोकर खाकर भूमि पर गिर जाती है। जैसे ही ठोकर खाकर भूमि पर गिरी, पात्र हाथ से छूट गया, घड़ा फूट जाता है, जल भी बिखर जाता है। रुदन करने लगी, हे विधाता क्या स्थिति बनाई, मैं जल का भी दान न कर सकी, जल भी न पिला सकी। भगवान ने कहा देवी दुखी मत हो, एक वचन का ही दान करो। प्रभु क्या वचन का दान करो? बोले इतना सा वचन का दान कर दो कि तुम्हारे स्वामी आएंगे तो उन्हें कृपा करके इतना कर देना कि उनके मित्र हैं द्वारकाधीश, वो उन्हें बहुत याद करते हैं, बस कृपा करके एक बार इस वचन का दान कर दो कि कैसे भी करके उन्हें द्वारकाधीश के महल तक एक बार भेज दोगी, उन्हें द्वारकाधीश से मिलने भेज दो। और यहाँ सुशीला ने भगवान को इस वचन का दान कर दिया है और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सुदामा घर पर आए तो सुदामा की सेवा करते हुए, उनके चरण दबाते हुए सुशीला ने कहा स्वामी नाथ से मांगती हूँ आप वचन दो कि उसे पूरा करूंगा। सुदामा जी प्रसन्न थे, उन्होंने प्रसन्नता में कहा देवी मैं तुम्हारी बात पूर्ण करूंगा, मेरी स्थिति को मेरी हैसियत को देख करके मांगूंगा। वचन बन लिया सुदामा जी ने। तब सुशीला ने कहा आपके एक बालपन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ है, तुम्हें कैसे पता चला? बोले सब जानते हैं, मुझे भी पता चल गया, वो आपको बहुत याद करते हैं, वो स्मरण करते हैं, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? सुदामा कहते हैं याद तो मुझे भी आती है, पर ऐसे फटे हाल में, ऐसी स्थिति में मैं अपने मित्र के पास कैसे जाऊं? तो लगेगा कि कुछ मांगने आया, और मित्रता में मांगना ठीक नहीं, वो मेरे और तुम्हें वहां कुछ मांगने थोड़ी जाना है, केवल अपने मित्र से मिलने के लिए जाना है। एक बार मिलने के लिए तो चले जाओ। और बार बार समझाकर बुझाकर सुदामा जी को द्वारकाधीश के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। कहती है कि नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, इस
नगर में गुजारा नहीं है। हमारी कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी, मान लो नाथ कहनी हमारी। कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी, दोस्ती उनसे है बालापन की, दोस्ती उनसे है बालापन की। इससे हानि तुम्हारी नहीं है, इससे हानि तुम्हारी नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं। सुदामा कहते हैं एक को हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। एक को हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली। जाना मुझको गवारा नहीं है, जाना मुझको गवारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। बोले मैं बहुत दूर से सुदामापुरी से आया हूँ, भगवान का बालपन का मित्र हूँ। ऐसा सुनकर के उन्हें ये लगा कि बालपन के मित्र हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान के दासों के दास की स्थिति भी ऐसी नहीं है जैसी भगवान के मित्र की स्थिति है। फिर दूसरा मन में संशय भी आता है कि एक बार भगवान से पूछ लें, अगर ये कहीं सच में भगवान के मित्र हुए तो फिर इनके अलग सम्मान से, क्योंकि भगवान के मित्र हैं बालपन के, तो अलग सम्मान के साथ महल में प्रवेश करेंगे। अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो वैसे ही प्रवेश कर लेगा। तो इसे पाहन की नहीं साभा होती लटी तो पति प्रभु जाने को आई बसोई द्वारे खड़ो सिंह दुर्बल एक, द्वारे खड़ो सिंह दुर्बल एक, रहो चक्र सोवसुधा अभिरामा। पूछत लीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनामा। पूछत लीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुनामा। बतावत आपनो नाम सुनामा, बतावत आपनो नाम सुनामा। और गाते यहाँ पर भी, लेकिन भाव आया था ये, यही प्रचलित भजन जो भाव में आता है उसी को गाते। प्रेम से कह दो भगवान तक सूचना पहुंचती है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया
कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे बाबू बालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार बालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहा, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। फूल जोड़ी ऐसे बिहार दिवाई न शोभून कंटक जाल लगे फूल जोड़े। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैदीन कोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैन की तैदीन कोई। देख सुदामा की दीन दशा, देख
के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोभग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोभग धोए, नैनन के जल शोभग धोए। भगवान ने अपने आंसू से सुदामा के चरणों को स्नान कराया है महाराज। ऐसे करके भगवान ने स्वर्ग लोक सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मिट्टी ग्रहण की भगवान ने और दूसरी मुट्ठी खाते ही पृथ्वी लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान को रोक लिया, प्रभु वैकुंठ भी सुदामा को ही दे दो, अपने पास भी कुछ बचेगा कि नहीं। कहते पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया है। रामों को प्रदान कर दूंगा तो भी मेरा मन भरने वाला नहीं है। ऐसे भगवान का जहाँ झोपड़ी पड़ी थी आज वहाँ महल बना खड़ा है। बड़ा चिंता करने लगे, पता नहीं किसी ने पीछे से यहाँ आकर के महल तो नहीं बना दिया। सुशीला महल से बाहर आकर के आवाज लगाते, स्वामी जल्दी आ जाओ, ये हमारा ही स्थान है। जब भगवान इस मंगल कथा का रसपान कराते हुए कहते हैं, जब अनेक प्रकार से यदुवंशियों का साहस बहुत बढ़ गया, वो अनेक प्रकार से स्वयं ही घमंडी हो गए, तो भगवान ने उनको भी शाप दिला करके उनका भी उद्धार करने की स्थिति बनाई। और जब वो समय आ जाता है, शाप मिल जाता है, तो महाराज भगवान की शरण में जाते हैं। तब यदुराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारका को 7वें दिन समुद्र समेट लेगा, इसलिए यहाँ से समुद्र के समीप जाकर के प्रभाव क्षेत्र में जाकर के अपने आप का स्मरण करेंगे। तो महाराज सभी द्वारकावासी प्रवास क्षेत्र में जाकर के आपस में झगड़ा करने लगते हैं और भगवान के ही धाम को प्राप्त करने लगते हैं। इधर देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, प्रभु बहुत समय हो गया, अब आप अपने दिव्य गोलोक धाम में पदार्पण करें। तब भगवान ने उनको तथास्तु किया। और महाराज भगवान जब दिव्य लोक जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उद्धव जी आकर के भगवान के चरणों में, बोलो, उद्धव जी भगवान के चरणों में आकर गिर जाते हैं, प्रभु आपके बिना आपके भक्त कैसे रह पाएंगे, आपकी कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहनी चाहिए। आप ही भगवान भक्तों का जीवन है, आपके बिना भक्तों का जीवन चलने वाला नहीं है। तब भगवान उद्धव जी के कहने पर अपने एक रूप से श्री भागवत जी में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाते, बोले भागवत भगवान की। और एक रूप से भगवान पूर्व के बाली, जिसको भगवान ने शिव कर बाण मारा था, उसी का कर्जा उतारते हुए आज वो एक बहेलिये के रूप में आया है। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी जंघा पर पैर रखकर बैठे हैं। उनके पैर को लालिमा से युक्त देख करके उसने सोचा हिरण होगा, ऐसा सोच करके बाण चलाता है। भगवान के चरण में आकर बाण लगता है और भगवान अपने दिव्य धाम की ओर पदार्पण कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना अंतिम उपदेश परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराते हुए कहा कि राजन अब कहो, अब क्या तक्षक नाग आकर तुम्हें डसेगा। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव अब एक तक्षक नाग तो क्या, हजारों तक्षक नाग भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं शरीर हो ही नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा सदैव अजर अमर रहती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। महाराज
सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी ने उनका तिलक किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। त्यागी महात्माओं के साथ में सुखदेव जी महाराज पदार्पण कर जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और इधर परीक्षित जी को तक्षक नाग कसने के लिए चल देता है। बहुत व्यवस्था उनके पुत्र के द्वारा, जन्मेजय के द्वारा बनाई गई है, लेकिन मृत्यु तो किसी रूप में आनी होती है। एक फल की टोकरी के अंदर, एक फल के अंदर बैठ करके तक्षक नाग वहां पहुंच रहे हैं। तो महाराज वो फल की टोकरी, वो फल का प्रसाद परीक्षित जब पहुंचाया गया, सायंकाल का समय हो रहा था, एक फल उठाया परीक्षित ने और उस फल को तोड़ा तो उसमें से एक कीड़ा निकला। उस कीड़े को देख करके वो सोचने लगा कि कहीं तक्षक नाग होता तो मुझे यहाँ डसता। तो जैसे ही यहाँ गर्दन पर स्पर्श किया तैसे उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और महाराज परीक्षित को डस लेता है। परीक्षित भगवान का स्मरण करते हुए साक्षात गोविंद में खो जाते हैं। बोली भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सर्प शत्रु होता है, उनका पुत्र क्रोधित होकर के सर्प शत्रु प्रारंभ करता है, सर्पों को मारने वाला यज्ञ प्रारंभ करता है, जिसमें देवताओं ने जब गुरु बृहस्पति से कहा तो गुरु बृहस्पति आकर के जन्मेजय को समझाते हैं और आस्तिक मुनि ने उनसे वचन लिया, तब उन्होंने सर्प शत्रु बंद कर दिया। मानो गुरु बृहस्पति कहना चाहते हैं कि जो कोई भी संसार में जन्म लेता है अपने कर्म के कारण ही, अपने कर्मों के संबंध से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों के संबंध से ही उसका मरण हो जाता है। जन्म और मरण में हमारे कर्म प्रमुख होते हैं, नहीं कि कोई अन्य कोई दोष का भागी होता है। भगवान जो भी माध्यम बनाते हैं, जो भी संसार में वो माध्यम बनता है, लेकिन उसका प्रमुख कारण हमारे कर्म ही होते हैं। कहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। इस प्रकार से अपने कर्मों का क्षय भगवान की इस पावन मंगलमय कथा का श्रवण करते हुए भगवान के चरणों में इस भाव को अर्पित करेंगे। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी हाथ जोड़ करके भागवत जी के अंतिम श्लोक का स्मरण करते हुए प्रणाम कर लेंगे। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, हरिं परम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोले भागवत भगवान की। इस भगवान श्रवण किया है, सत्य में जन्म जन्मांतरों के पुण्य जरूर उदय हुए हैं, जो प्रभु के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक दिन भी भक्तों को लाइन में लग करके दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे प्रभु ने निरंतर खुले दर्शन प्रदान किए हैं। ऐसी कृपा जब ही होती है जब जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं। ऐसी भगवान की पावन कृपा हम सब भक्तों के ऊपर हुई है। हमने इस पावन चरित्र को श्रवण किया। मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद सब प्रकार से हमारे जीवन का मंगल करें, कृपा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बद्रीनाथ की जय। होवे तेरी जय होवे, जय होवे प्रभु, 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 जय होवे। जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे, जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। अरे जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे, जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। हरने वाले ध्यान में प्रभु जी रहने वाले, तीनों के दुख हरने वाले ध्यान में प्रभु जी रहने वाले। ये तीनों के नाम तुम्हारी जय होवे, ये तीनों के नाम तुम्हारी जय होवे। जय होवे प्रभु, जय होवे, जय होवे प्रभु, जय होवे, जय होवे प्रभु, जय
बना दो करो न देरी। एक विनय है प्रभु जी मेरी, दिल बना दो करो न देरी। एक विनय है प्रभु जी मेरी, दिल बना दो करो न देरी। एक विनय है प्रभु जी मेरी, दिल बना दो करो न देरी। अब तो शर्ते हाथ तुम्हारी जय होवे, अब तो शर्ते हाथ तुम्हारी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे, जय होवे प्रभु जय होवे। जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे, जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। अरे जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे, जय जय बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। इस दिव्य भागवत कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए पूर्ण विराम करते हुए जो अंग वस्त्र भगवान का वस्त्र होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की जय। सर्वोपचारार्थे दाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। करेंगे ऐसा प्रतीत भी हो गया, क्योंकि जिस प्रकार की भगवान की कृपा यहाँ निरंतर बरसती रही है, जैसी कृपा मेरे प्रभु ने मेरे बद्रीनाथ जी ने बरसाई है, वो सदैव इनके जीवन में इसी प्रकार का आनंद बरसाते रहे। ये कृपा सदैव उन पर बनी रहे। भक्तों ने कहीं न कहीं देखो, कोई तार जुड़ता है, कोई सौभाग्य बनता है, कहीं न कहीं भगवान बद्रीनाथ के चरणों में इनका भाव रहा। प्रभु ने स्वयं इनको यहाँ कथा कराने की प्रेरणा दी। भगवान ने स्वयं इनके मन में ये भाव डाला और इन्होंने आकर के भगवान के चरणों में ये कथा कराई। इस कथा के जैसे गंगा के सूत्रधार भगीरथ बने हैं, इस कथा के सूत्रधार भगवान ने इनको बनाया है। इस कथा गंगा के भगीरथ श्री पवन गोयल जी को भगवान ने बनाया है। और ये कथा गंगा यहाँ वही है। कहीं न कहीं सबका भाव प्रभाव इनके साथ में जुड़ा रहा और इनके कारण से बहुत सारे लोग इनके संग में यहाँ पर पहुंच करके भगवान की कृपा रही, इनका संग रहा। ठाकुर जी ने ये सौभाग्य इनको दिया और कथा और भगवान के दिव्य दर्शनों का दोनों का लाभ सुबह और शाम दोनों समय पूर्णता से प्राप्त किया है। ये समय, ये भजन खाली जाने वाला नहीं है, इसका विशेष फल हम सबको प्राप्त होगा। कहते हैं सुनामी जय गणपति देवो, आरती करते तुम्हारी सेवा करते तुम्हारी हमको वर देवो। ओम जय गणपति देवो।
हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे अष्ट निकेतन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी स्वामी शरण गऊ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं पूरक खलकारी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख खलकारी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति शब्द मिलो दया में कैसे मिलो दया में तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे ये विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कार्य हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे प्रभु जय बद्रीनाथ हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या पूर्णं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि बोल